दोस्तों गुड मॉर्निंग। आज शुरू करने जा रहे हैं बिहार सामान्य ज्ञान। बिहार सामान्य ज्ञान में क्वेश्चन प्रश्न देखेंगे। प्रश्नों की संख्या एक से लेकर के 265 है। इसको छोटा छोटा पार्ट करके हम लोग पढ़ेंगे। चलिए शुरू करते हैं। कह रहा पहला क्वेश्चन, बिहार में वैशाली की नगर बधूमरपाली किसके शासनकाल में थी? बिहार में वैशाली की नगर बधूमरपाली किसके शासनकाल में थी? तो लिच्छवी के शासनकाल में थी। किसके शासनकाल में? तो लिच्छवी के शासनकाल में थी। प्रश्न संख्या 2, मगध विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है? मगध विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है? तो मगध विश्वविद्यालय बोधगया में स्थित है। कहाँ है? बोधगया में स्थित है। प्रश्न संख्या 3, बिहार का कौन सा जिला न्यूनतम क्षेत्रफल वाला है? बिहार का कौन सा जिला न्यूनतम क्षेत्रफल वाला जिला है? तो न्यूनतम क्षेत्रफल वाला जिला शेखपुरा है। कौन सा है? शेखपुरा है। न्यूनतम क्षेत्रफल वाला जिला कौन सा है? शेखपुरा है। गंगा का मैदानी बिहार के कितने क्षेत्रफल पर विस्तृत है? गंगा का उत्तरी मैदान बिहार के कितने क्षेत्रफल विस्तृत है? 56,980 वर्ग किलोमीटर। 56,980 वर्ग किलोमीटर पर फैला हुआ है। प्रश्न संख्या 5 है, उड़ीसा राज्य बिहार से कब पृथक किया गया और नया प्रांत बनाया गया था? तो कब बनाया गया था? 1936 में। 1936 में उड़ीसा राज्य बिहार से पृथक किया गया और नया प्रांत बनाया गया 1936 में। प्रश्न संख्या 6 है, बिहार में किसान सभा का गठन किस औपचारिक घोषणा कब हुई थी? औपचारिक घोषणा इसकी कब हुई थी? बिहार में किसान सभा गठन की औपचारिक घोषणा कब हुई थी? 4 मार्च 1929 को हुई थी। 4 मार्च 1929 को हुई थी इसकी घोषणा। प्रश्न संख्या 7 है, भारत के महान ज्योतिषाचार्य आर्यभट्ट का बिहार के किस नगर से गहरा संबंध रहा था? भारत के महान ज्योतिष आचार्य आर्यभट्ट, तो इसका सही आंसर होगा पाटलिपुत्र। पाटलिपुत्र में इनका जन्म हुआ था। पाटलिपुत्र में आर्यभट्ट जी का जन्म हुआ था। प्रश्न संख्या 8 है, नालंदा विश्वविद्यालय का वैभव किसके हाथों नष्ट हुआ था? किसके हाथों नष्ट हुआ था? बख्तियार खिलजी के हाथों। बख्तियार खिलजी के हाथों नष्ट हो गया था। नालंदा विश्वविद्यालय का वैभव किसके हाथों नष्ट हुआ था? बख्तियार खिलजी के हाथों नष्ट हुआ था। बिहार का शोक किस नदी को कहा जाता है? प्रश्न संख्या 9 बताइए कि बिहार का शोक किस नदी को कहा जाता है? किसे कहा जाता है? कोसी को। किसको? कोसी को कहा जाता है बिहार का शोक। प्रश्न संख्या 10 है, बिहार में कोसी परियोजना के निर्माण का श्री गणेश कब किया गया? कब हुआ था? कोसी परियोजना कब शुरू हुआ था? तो कोसी परियोजना कब शुरू हुआ था? 1954 में हुआ था। 1954 ईस्वी में कोसी परियोजना शुरू हुआ था। प्रश्न संख्या 11 है, बिहार में किस वर्ष दूरदर्शन केंद्र स्थापित किया गया था? बिहार में किस वर्ष दूरदर्शन केंद्र स्थापित किया गया था? 1978 ईस्वी में। 1978 ईस्वी में बिहार में दूरदर्शन केंद्र स्थापित किया गया था।
प्रश्न संख्या 12 है, बिहार के किस पर्यटक केंद्र पर गर्म जल के अनेक स्रोत हैं? कैसा जल? तो गर्म जल। इसका सही आंसर होगा राजगीर। बिहार के किस पर्यटक केंद्र पर गर्म जल के अनेक स्रोत हैं? तो राजगीर में। प्रश्न संख्या 13 है, विष्णुपद मंदिर कहाँ स्थित है? विष्णुपद मंदिर कहाँ स्थित है? तो कहाँ स्थित है? सही आंसर इसका गया होगा, गया में है। विष्णुपद मंदिर कहाँ है? गया में स्थित है। प्रश्न संख्या 14 है, प्रश्न संख्या 14 है, निम्नलिखित में से किस नगर में जापानियों ने विश्व शांति स्तूप का निर्माण करवाया था? किस नगर में जापानियों ने विश्व शांति का निर्माण करवाया था? राजगीर। राजगीर में कराया था। प्रश्न संख्या 23 है, उड़ीसा राज्य बिहार से कब पृथक किया गया और नया प्रांत बनाया गया था? 1936 में बनाया गया था। बिहार में कितने ब्लॉक प्रखंड हैं? 534। प्रश्न संख्या 24 है, प्लाईवुड का कारखाना बिहार में कहाँ है? प्लाईवुड का कारखाना बिहार में कहाँ स्थित है? तो हाजीपुर में है। कहाँ है? हाजीपुर में है। प्रश्न संख्या 25 है, प्रश्न संख्या 25 है, शून्य की पहचान सबसे पहले किस भारतीय गणितज्ञ ने किया था? शून्य की पहचान किस भारतीय गणितज्ञ ने किया था? किसने किया था शून्य का? आर्यभट्ट ने किया था, आर्यभट्ट। प्रश्न संख्या 26 है, उस राज्य का वर्तमान नाम क्या है जहाँ नालंदा नाम का प्राचीन शैक्षिक स्थान था? तो कौन सा है? बिहार है। शैक्षिक स्थल था तो बिहार। प्रश्न संख्या 27 है, प्रश्न संख्या 27 है, नालंदा अंतर्राष्ट्रीय विश्वविद्यालय का पहला कुलपति किसे नियुक्त किया गया? नालंदा अंतर्राष्ट्रीय विश्वविद्यालय का पहला कुलपति किसे नियुक्त किया गया था? तो एपीजे अब्दुल कलाम, एपीजे अब्दुल कलाम को किया गया था। प्रश्न संख्या 28 है, यह प्रसिद्ध स्थल बिहार में स्थित है। प्रसिद्ध स्थल बिहार में स्थित है, कौन सा? तो अशोक स्तंभ, अशोक स्तंभ है। कौन सा? अशोक स्तंभ। अशोक स्तंभ जो है बिहार के कोल्हुआ वैशाली में है। वैशाली जिला में कोल्हुआ एक जगह वहाँ पे है। प्रश्न संख्या 29 है, प्रश्न संख्या 29 है, बिहार में स्थित इस्पात संयंत्र है। बिहार में स्थित संयंत्र, इस्पात संयंत्र कौन सा है? टिस्को है। कौन सा है? टिस्को। टिस्को है। प्रश्न संख्या 30 है, बिहार के उत्तर दिशा में इनमें से कौन सा देश स्थित है? तो बिहार के उत्तर दिशा में, बिहार के उत्तर दिशा में कौन सा देश है? नेपाल है। कौन सा है? नेपाल है।
प्रश्न संख्या 31 है। बिहार के पश्चिम दिशा में इनमें से कौन सा राज्य स्थित है? पश्चिम में बिहार के पश्चिम में कौन सा राज्य स्थित है? तो उत्तर प्रदेश स्थित है। बिहार के उत्तर में पश्चिम दिशा में उत्तर प्रदेश स्थित है। प्रश्न संख्या 32 है। सारण जिले का मुख्यालय कहाँ स्थित है? सारण जिले का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो छपरा में है। सारण जिले का मुख्यालय कहाँ है? छपरा में स्थित है। प्रश्न संख्या 33। ब्रिटिश राज में बिहार किस सूबे का हिस्सा था? ब्रिटिश राज में बिहार किस सूबे का हिस्सा था? किस सूबे का हिस्सा था? बंगाल का हिस्सा था। प्रश्न संख्या 34 है। बिहार की राजभाषा क्या है? बिहार की राजभाषा क्या है? तो बिहार की राजभाषा हिंदी है। दूसरे नंबर पे उर्दू। प्रश्न संख्या 35 है। कौन सा राज्य वर्ष 2000 में बिहार से अलग हुआ था? तो बिहार से अलग हुआ था झारखंड 2000 में। प्रश्न संख्या 36 है। किस नदी को बिहार का शोक कहा जाता है? तो कोसी को। प्रश्न संख्या 37 है। इनमें से भारत के किस राष्ट्रपति का जन्म बिहार में हुआ था? भारत के किस राष्ट्रपति का जन्म जो है बिहार में हुआ था? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। प्रश्न संख्या 38 है। प्राचीन काल में पटना का नाम से जाना जाता था। पटना किस नाम से जाना जाता था प्राचीन काल में? पाटलिपुत्र। पाटलिपुत्र के नाम से पटना जाना जाता था।